हेलो फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे भारत की जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है। किसी विशाल क्षेत्र में लंबे समय तक मौसम की जो कुल स्थिति होती है उसे उस क्षेत्र की जलवायु कहते हैं। फिर से देख लेते हैं। किसी विशाल क्षेत्र में लंबे समय तक मौसम की जो कुल स्थिति होती है उसे उस क्षेत्र की जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। किसी स्थान विशेष पर थोड़े समय की एक दिन या एक सप्ताह वायुमंडल की स्थिति को वहां का मौसम कहते हैं। भारत में मौसम संबंधी सेवा 1875 ईस्वी में आरंभ की गई थी। प्रारंभ में मौसम विभाग का मुख्यालय कलकत्ता में था। कहाँ था? कलकत्ता में था, जिसे पहले शिमला, फिर पुणे एवं अंततः नई दिल्ली में लाया गया। अब भारत के मौसम संबंधी मानचित्र नई दिल्ली से प्रकाशित होते हैं। आगे देख लेते हैं। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अक्षांशीय स्थिति, उच्चावच, मानसूनी पवने और समुद्र से दूरी आदि। दक्षिण भारत का भूमध्य रेखा से अधिक निकट होने के कारण यहाँ वर्ष भर गर्म जलवायु पाई जाती है। उत्तरी भारत कर्क रेखा के उत्तर में स्थित होने के कारण शीत ऋतु में ठंडा तथा ग्रीष्म ऋतु में गर्म रहता है। उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति के कारण मध्य एशिया से आने वाली शीतल हवाएं भारत में नहीं आ पाती हैं। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। यही कारण है कि एक ही अक्षांश पर स्थित होने पर भी पर्वतीय और मैदानी भागों के तापमान में अंतर होता है। हिमालय मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा करता है, जिससे जलवायु में परिवर्तन होता है। आगे देख लेते हैं। ग्रीष्म काल में मानसूनी पवनों का रुख दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा शीतकाल में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम रहता है। जो क्षेत्र समुद्र के निकट हैं वहाँ सम जलवायु है तथा जो क्षेत्र दूर हैं वहाँ विषम जलवायु पाई जाती है। मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतया बदल लेने के कारण भारत में निम्न 4 ऋतु चक्रवत पाई जाती हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। शीत ऋतु 16 दिसंबर से 15 मार्च तक, ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून तक, वर्षा ऋतु 16 जून से 15 सितंबर तक, फिर है शरद ऋतु 16 सितंबर से 15 दिसंबर तक। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तमिलनाडु के तटों पर जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी महीने में वर्षा लौटते हुए मानसून के कारण होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती हैं, जिनसे गरज के साथ वर्षा होती है। तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में काल बैसाखी एवं पूर्वी उत्तर में नार्वेस्टर कहा जाता है। कर्नाटक एवं दक्षिण भारत में तीव्र आर्द्र हवाओं को चेरी ब्लाजम वर्षा कहा जाता है। कॉफी की कृषि के लिए आरामदायक होने के कारण इसे काफी वर्षा भी कहते हैं। केरल में आम की फसल के लिए, एक मिनट देख लेते हैं फिर से। केरल में आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण तीव्र आर्द्र हवाओं को दक्षिण भारत केरल में आम्र वर्षा कहते हैं। फिर से देख लेते हैं। केरल में आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण तीव्र आर्द्र हवाओं को दक्षिण भारत में आम्र वर्षा कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क भागों में चलने वाली गर्म शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम का मानसून 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। अरब सागर शाखा, दूसरा बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले जून के प्रथम सप्ताह में
भारत के केरल राज्य में आता है। केरल राज्य में यह मानसून पश्चिमी घाट पर्वत से हटाकर केरल के तटों पर वर्षा करती है, जिसे मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। केरल से होता हुआ मानसून 10 जून तक मुंबई होते हुए 15 जुलाई तक संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को प्रभावित करता है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून शाखा गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों पर अधिक वर्षा लाती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून से मासिनराम मेघालय विश्व में सर्वाधिक वर्षा करने वाला स्थान है। भारत में सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान लेह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 9.2 सेंटीमीटर है। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा अरब सागर की मानसून शाखा की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। पश्चिमी घाट के पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ने के कारण तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा काफी कम वर्षा होती है। शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। किसको? शरद ऋतु को। शरद ऋतु में बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से पूर्वी तटीय क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं पांडिचेरी तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्र में गुजरात में अधिक क्षति पहुंचती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है तथा भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान क्या है? लेह। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह। तथा भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के मासिनराम में। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।